वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 सबसे लेजीएस्ट पोकेमॉन के बारे में, यानी कि भाई सबसे आलसी पोकेमॉन के बारे में। ऐसे पोकेमॉन जो कि भाई तुम अगर बैटल में लेके चले जाओ ना तो बहुत पछताओगे भाई, क्योंकि शायद अच्छे से बैटल भी ना करे भाई, वो लोग वहीं सो जाएंगे। वीडियो डेफिनेटली तुम लोग को बहुत पसंद आने वाली है, बस एंड तक बने रहना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 परगली पोकेमॉन। अब इसके नाम का प्रोनाउंसिएशन क्या है भाई? परयुगली, परगली, जो भी। हाँ, तो ये पोकेमॉन जनरेशन 4 यानी कि सिनो से है और ये एक नॉर्मल टाइप की पोकेमॉन है। इसको भाई एक फैट कैट पोकेमॉन भी कहा जाता है और तुम इसका अपीयरेंस और पर्सनालिटी देख के एक तरह से कह सकते हो ये काफ़ी लेजी पोकेमॉन है। इवन इसके पोकेडेक्स एंट्री में भी ऐसा लिखा हुआ है कि भाई ये पोकेमॉन इतनी लेजी है, परयुगली इतनी ज़्यादा लेजी है कि ये खुद के लिए अपना कुछ घर वगैरह भी तैयार नहीं करती, अपने लिए कोई जगह भी नहीं ढूंढती, सीधा जाती है और किसी और पोकेमॉन का ही घर हड़प लेती है और उसको बस अपना घर बना के वहीं रहने लग जाती है। तो हाँ यार, परयुगली पोकेमॉन एक काफ़ी लेजी पोकेमॉन है और ये ऐसी है कि भाई अगर तुम इसके ट्रेनर हो और कभी तुम इससे बैटल करवा रहे हो तो हो सकता है भाई ये कभी तुम्हारी बात सुने ही ना, बैटल ही ना करे, इतनी आलसी है भाई ये। हालांकि भाई ये नहीं कह रहा ये वीक है बैटल में, फिर भी ये काफ़ी स्ट्रांग है। नंबर 9 ड्यूरेंट पोकेमॉन। ड्यूरेंट एक बग और स्टील टाइप का पोकेमॉन है जेन 5 यानी कि यूनोवा से। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं ड्यूरेंट एक एंट पोकेमॉन है और एंट भाई बिल्कुल भी आलसी नहीं होती, तो इसको भाई तुम लोग सोच रहे हो कि लेजी पोकेमॉन मैंने क्यों लिया। तो यार अब वैसे तो ड्यूरेंट पोकेमॉन इतने लेजी नहीं है, उल्टा ये तो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे ग्रुप में रह के। लेकिन जो चीज़ इनको लेजी बना देती है वो है इनकी एक एबिलिटी जो कि है ट्रॉन्ट। ज़्यादातर लोग को इस एबिलिटी के बारे में पता होगा क्योंकि स्लैकिंग की वजह से भाई ये एबिलिटी बहुत पॉपुलर है। इसमें बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि पोकेमॉन एक बार ही अटैक करने के बाद एक बार रेस्ट लेता है तब जाके अटैक करता है, यानी कि वो सिर्फ एक बार अटैक करेगा और सामने वाला पोकेमॉन 2 बार। तो ऑब्वियसली भाई बैटल में इस एबिलिटी की वजह से ड्यूरेंट पोकेमॉन काफी लेजी बन जाता है, सिर्फ एक अटैक करने के बाद भाई रेस्ट करने लग जाता है, फिर अटैक करता है फिर से रेस्ट करने लग जाता है। तो इसी वजह से भाई इसको भी मैंने लेजी पोकेमॉन की लिस्ट में लिया है। नंबर 8 वॉबफेट पोकेमॉन। वॉबफेट एक साइकिक टाइप का पोकेमॉन है जेन 2 यानी कि जोटो से, और ये पोकेमॉन भी भाई काफ़ी आलसी है और खासकर इसको बैटल करना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद भाई, ये बैटल से हमेशा बच के ही रहता है। तुमने देखा होगा भाई वॉबफेट पोकेमॉन कभी भी किसी पे सामने से हमला नहीं करता, बस कोई पोकेमॉन अगर इस पे सामने से हमला करे तब जाके भाई ये कुछ डिफेंस वाला मूव यूज़ करता है, वैसे भाई ये कुछ लड़ता वड़ता भी नहीं है। तुमने इसकी पोकेडेक्स एंट्री भी चेक करी होगी भाई, ये पोकेमॉन हमेशा छुप के रहता है, मतलब जो असली वॉबफेट है वो हमेशा छुप के रहता है, सिर्फ ये ऊपर ऊपर भाई हमको एक तरह का बलून दिखता है। तो ये भी भाई एक तरह से काफ़ी लेजी पोकेमॉन है। नंबर 7 ड्रिजाइल। ड्रिजाइल पोकेमॉन जेन 8 यानी कि गलार का एक वाटर टाइप पोकेमॉन है और ये गलार के स्टार्टर सॉबल का सेकंड एवोल्यूशन यानी कि मिडिल एवोल्यूशन है। अब अगर तुम लोग ड्रिजाइल को भी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसकी भी पर्सनालिटी और अपीयरेंस कुछ ऐसा ही है जिससे देखने से ही लगता है कि भाई ये थोड़ा लेजी पोकेमॉन है। और अगर तुम इसकी पोकेडेक्स एंट्री चेक करोगे तो वहाँ भी चीज़ मेंशन करी गई है कि ये पोकेमॉन वैसे है तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा लेजी है। सही में भाई ड्रिजाइल पोकेमॉन बस हमेशा आराम करने के मौके ढूंढता रहता है और सोता ही रहता है, बहुत आलसी पोकेमॉन है ये। हालांकि सिर्फ ये बीच वाला जो एवोल्यूशन है यही ऐसा है, बाकी जो सॉबल है और इंटेलियन है वो ऐसे नहीं है, वो दोनों तो भाई काफ़ी सही पोकेमॉन है, वो लेजी नहीं है बिल्कुल भी। नंबर 6 एब्रा। ये एक साइकिक टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 1 यानी कि कैंटो से, और अब भाई इसके बारे में तो क्या ही बताऊं, सब जानते ही हैं भाई ये पोकेमॉन कितना आलसी है। एब्रा पोकेमॉन लिटरली भाई एक दिन के अंदर 18 घंटे सिर्फ सो रहा होता है, मतलब 18 घंटे तक बस भाई सोता ही रहता है और बाकी थोड़े टाइम जागता है। और अगर तुमको पता ही है भाई कोई भी चीज़ को थोड़ी सी भी डेंजरस लगती है तो ये सीधा वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है, और अगर इसको कोई वाइल्ड में पकड़ने का ट्राई भी कर रहा हो तो भाई ये सीधा एक ही बार में टेलीपोर्ट कर जाता है, तो इसको पकड़ना भी बहुत हार्ड है। अब वैसे देखा जाए तो भाई एब्रा पोकेमॉन कुछ खास स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इसी वजह से भाई कोई भी इसको पकड़ने आता है तो ये सीधा भाई टेलीपोर्ट करके निकल जाता है वहाँ से। पोकेमॉन गो के अंदर भाई इसका फ्ली रेट सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रन करता है बैटल्स में से, ये एक अटैक भी नहीं करता भाई, सीधा रन कर देता है, तो तुम समझ सकते हो भाई बहुत आलसी पोकेमॉन है एब्रा। नंबर 5 मशरूना पोकेमॉन। तो ये भी जेन 5 यानी कि यूनोवा का एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है, और यार ये पोकेमॉन लिटरली अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरह से सोता हुआ ही बिताता है और हमेशा बस सपने ही देखता रहता है। मतलब सीरियसली भाई ये पोकेमॉन अपनी पूरी लाइफ सोता ही रहता है और सपने देखता रहता है, या तो सपने खुद देख रहा होता है या तो किसी के अच्छे सपने खा रहा होता है, ये यही काम करता है। तुम लोग देख सकते हो इसके बाजू में जो पिंक कलर का है ये एक्चुअली लोगों के अच्छे सपने हैं जो कि ये खा लेता है, तो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो हाँ भाई डेफिनेटली इसको भी लेजी पोकेमॉन्स की लिस्ट में लेना ही चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत लेजी है भाई, अपनी पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट सोता ही रहता है, बस बहुत कम ही उठता है। तो हाँ ये भी आता है नंबर 5 पे।
नंबर 4 स्लोपोक पोकेमॉन। नो डाउट सब लोग को ऑलरेडी पता होगा कि ये पोकेमॉन लिस्ट में आने वाला है और इसके नाम में ही तुम लोग देख सकते हो, इसके नाम में स्लो आता है, जो कि ये एक्चुअल भाई डेफिनेशन है इसकी, क्योंकि ये पोकेमॉन स्लो भी है और बहुत आलसी भी है भाई, कुछ अटैक भी नहीं करता है तो। और यार ये पोकेमॉन कितना आलसी है ये हमने एनिमे के अंदर बहुत बार देख रखा है और तुम लोग को ये फैक्ट भी शायद पता होगा कि भाई जितनी बार भी इसको हमने आज तक देखा है स्लोपोक को एनिमे में, इसने आज तक एक भी अटैक यूज़ नहीं किया भाई एनिमे के अंदर। और साइडक तो भाई फिर भी सिर्फ मिस्टी का एक पागल देखने मिला था हमको, वैसे सारे साइडक अच्छे ही होते हैं, लेकिन स्लोपोक तो भाई लिटरली हर एक ही पागल होता है भाई, कोई भी इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। यहाँ तक कि भाई कभी कभी तो यही नहीं समझ पाता कि इसका ट्रेनर इससे क्या बोल रहा है, कौन सा अटैक करने के लिए बोल रहा है, और कभी कभी तो बैटल में क्या चल रहा है यही भूल जाता है, बैटल के बीच में ही ये भूल जाता है कि इसकी बैटल चल रही है। तो तुम समझ सकते हो भाई काफ़ी पागल और लेजी पोकेमॉन है ये। हालांकि भाई इवॉल्व होने के बाद ये पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पोकेमॉन बन जाता है। नंबर 3 स्नोरलैक्स। ये एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है जेन 1 यानी कि कैंटो से, और ये पोकेमॉन भाई सबको ही बहुत पसंद रहता है और इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि कितना लेजी है ये पोकेमॉन। बस भाई खाता है पीता है और सो जाता है, और तुमको पता ही होगा ये एक दिन में बहुत ज़्यादा खाना खाता है, मतलब बहुत ज़्यादा किलो खाना खाता है। एक्चुअली भाई ज़्यादातर पोकेमॉन को बैटल करने में मज़ा आता है, उनको बहुत खुशी मिलती है बैटल करने से, लेकिन यार इस पोकेमॉन को बस खाने पीने में और सोने में ही मज़ा आता है भाई, बैटल वगैरह ये मुश्किल से ही करता है। इसी वजह से तुमने देखा होगा भाई ऐश का स्नोरलैक्स भी बहुत कम ही बैटल करने आता है, क्योंकि वो भी भाई ज़्यादातर सो ही रहा होता है हमेशा। तो डेफिनेटली भाई ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा लेजी है और इसके लेजीनेस के चलते भाई इसको रेस्ट अटैक भी दिया गया है, और इसके नॉर्मल फॉर्म में तो भाई फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत ही आलसी है, लेकिन भाई जब जायगेंटामैक्स फॉर्म में आ जाता है ना तब तो भाई अलग ही लेवल का आलसी बन जाता है। ये लिटरली उठता ही नहीं है भाई, बिल्कुल हमेशा बस सोता ही रहता है, और इसका तुम बॉडी साइज देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा बड़ा है भाई ये पोकेमॉन। नंबर 2 एक और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन जेन 3 होएन से यानी कि स्लैकिंग। इसको भाई पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लेजीएस्ट पोकेमॉन भी माना जाता है, बट इसको मैंने नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा वो तुमको नंबर 1 पे जाने के बाद ही पता चल जाएगा। तो हाँ सबको पता है ये पोकेमॉन बहुत आलसी है, तुमको इसकी इमेजेस भी मिलेंगी तो हर जगह बस ये सोता ही रहता है, मतलब भाई इसको 2 पैरों पर खड़ा देखना बहुत ज़्यादा रेयर है भाई, क्योंकि हमेशा ही बस लेटा रहता है ये। और इसके पास भी भाई एबिलिटी है भाई ट्रॉन्ट एबिलिटी, यानी कि एक मूव करने के बाद एक मूव के लिए भाई रेस्ट लेने लग जाता है। तो हाँ ये बहुत ज़्यादा आलसी है भाई, और यार बिल्कुल स्नोरलैक्स की तरह इसको भी सिर्फ खाना पीना और सोना ये सब पसंद है। हालांकि ये बैटल भी करता है, अच्छे से करता है भाई, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसको मेनली भाई यही चीज़ पसंद है कि ये बस खा के सोता रहे। तो हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा लेजी है और डेफिनेटली इसको नंबर 2 पे रखना ही था। अब आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे आता है कोमाला। इसको नंबर 1 पे रखने की वजह यही है कि यार ये पोकेमॉन लिटरली पूरी ज़िंदगी भर सोता रहता है। बाकी हर भाई सोने वाले जो पोकेमॉन होते हैं वो कभी ना कभी तो भाई उठते हैं, एक टाइम होता है, लेकिन इस पोकेमॉन का उठने का कोई टाइम नहीं होता भाई, ये कभी नहीं उठता पूरी ज़िंदगी भाई, ये पैदा भी सोते हुए ही होता है और मर भी सोते हुए ही जाता है, खाता पीता भी सोते हुए है, बैटल भी सोते हुए करता है, मतलब लिटरली जो भी चीज़ है भाई हर चीज़ ये सोते हुए ही करता है। और यार ये पोकेमॉन जो भी मूवमेंट्स करता है वो सब बस स्लीप वॉकिंग होती है भाई, ये पोकेमॉन हमेशा सोता ही रहता है, कभी भी भाई जागा हुआ नहीं होता। तुम भाई इसकी कोई भी इमेज देख लो तो कभी भी तुमको इसकी आंखें खुली नहीं दिखेंगी, क्योंकि कभी होती ही नहीं भाई, ये हमेशा बस सोता हुआ रहता है। और इसके बारे में एक बहुत खतरनाक चीज़ है कि अगर इसका कोई भी ये लॉक जैसा जो पिलो है भाई ये लेके सोता रहता है हमेशा, इसको अगर कोई भी इससे छीन लेता है तो भाई उस बंदे के साथ सोच लो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो यार डेफिनेटली एक ऐसा पोकेमॉन जो कि ज़िंदगी भर उठता ही नहीं है, बस हमेशा ही सोता रहता है, हर चीज़ सोते हुए ही करता है, उससे लेजी कौन ही हो सकता है। इसी वजह से नंबर 1 पे आता है कोमाला। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, एम करते हैं 3000 लाइक्स के लिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना। मिलेंगे तुमसे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।